ओम शांति। आज की मुरली की मुख्य बातें हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो। अपना और सर्व का कल्याण करो। बाबा आज कितनी अच्छी बात बताए हैं कि खुद का भी कल्याण करना है और सभी का कल्याण करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो बाप समान कल्याणकारी बन जाएंगे। तो बाबा एक अच्छा भी टाइटल दिए हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो आज के लिए टाइटल अपना याद रखें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ या सबका कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। तो अपना भी कल्याण करना है और दूसरे का भी कल्याण करना है। बाबा कहते हैं, बच्चों के किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा है कि बच्चों के किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। तो बाप दादा गरीब बच्चों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे जो हैं वो बहुत भोले होते हैं। बाबा की बात उनको जल्दी समझ में आ जाती है और बाबा उस गरीब बच्चे की 1 रुपया के बदले 21 जन्मों के लिए बादशाही देते हैं, महल मारिया देते हैं। तो किसी बच्चे ने बोला कि बाबा ये 1 रुपया आप जमा कर लीजिए। तो बाबा बोले कि ये 1 रुपया आपको बाबा के खजाने में जमा हो गया है और इसके बदले आपको 21 जन्म के लिए महल मिल जाएगा। सुदामा के मिसल, जैसे सुदामा ने 1 मुट्ठी चावल के बदले कृष्ण जी को 1 मुट्ठी चावल दिया था, तब बदले में श्री कृष्ण भगवान ने उनको महल दिया था। तो बाबा बोले कि उनको तो 1 जन्म के लिए महल मिला, आपको 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलेगी, साथ साथ महल भी मिलेगा। तो बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर खुश हो जाते हैं कि गरीब बच्चे बाबा के बहुत आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, उनका हर चीज़ को फॉलो करते हैं, बाबा की बातों को फॉलो करते हैं। तो गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। आज की मुरली में एक गीत बजा था जिसका बोल है, आशा करते हैं हमारे साथ आप भी गुनगुनाएंगे कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। मतलब परमात्मा ने हमें ढूंढा है, हमने परमात्मा को नहीं ढूंढा है। लेकिन बच्चे इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं कि भगवान को बोलते हैं कि आपको पाके हम सारी दुनिया की खुशी पा गए, जहाँ पा लिए हैं, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो अच्छी बात है, भगवान हमें पहचाने या हम भगवान को पहचाने, बात बराबर है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते हैं सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। आजकल क्या है, दुख का संसार है, हमेशा लोग दुखी रहते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि सदा पार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर अपना और दूसरे का कल्याण करना है। अगर ज्ञान रत्न नहीं होगा तो ना अपना कल्याण होगा ना दूसरे का कल्याण। इसलिए बोला गया है, नॉलेज इज पावरफुल देन वेल्थ। तो अपना और दूसरे का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरा धारणा के लिए सार है, भविष्य 21 जन्मों के लिए राजभाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देना है। मतलब 21 जन्म की बादशाही चाहिए तो आपके जो बैग बैगेज है, बहुत सारी टेंशन्स, धन संपत्ति, माया के जो रूप हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस सब को त्याग देना है और एक बाबा की याद में रहना है और बाबा के ज्ञान को प्रसार करना है। अगर उस सब में लगे रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, तो ये बैग बैगेज से आप छूटने वाला नहीं है। तो बाबा बोलते हैं कि इस बैग बैगेज को सब बाबा को ट्रांसफ़र कर देना है और इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की नई नई युक्ति रचनी है। बाबा ने आज की मुरली से वरदान बताया है, बच्चों को वरदान दिए हैं, बताए नहीं, दिए हैं कि एक बाप के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है,
एक बाप से अटूट प्यार, एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे। बाबा कहते हैं बाप से अटूट प्यार हो और बाप के सिवाय कुछ भी दिखाई न दे। यहाँ तक कि संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा और कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह के बंधन में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक शब्द, एक बाबा शब्द ही ऐसा जादू का काम करता है कि वह रूहानी जादूगर बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम रूहानी जादूगर हो। तो दूसरा सम्मान आज की मुरली से है कि मैं रूहानी जादूगर आत्मा हूँ। रूहानी जादूगर वो कब बनेंगे? जब उनको बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, बाप के सिवाय कुछ भी दिखाई न दे, उनके संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा और कर्म में भी बाप का साथ हो। तो ऐसी लवलीन आत्मा की एक स्नेह के बोल जो है दूसरी आत्माओं के स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक जो शब्द है बाबा शब्द, वो जादू का काम करता है और वह क्या बन जाता है? रूहानी जादूगर बन जाता है। तो आज के मुरली से स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। बाबा कहते हैं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको लाइट माइट में रहना चाहिए, फरिश्ता स्वरूप में रहना चाहिए, हमेशा आसमान में वो विचरण करते रहना चाहिए। जब भी उसको परेशानी हो तो 4 धाम की यात्रा कर लो, हमेशा ऐसी लाइट रहेंगे। तो लाइट माइट स्थिति में स्थित रहना है। बाबा ने अव्यक्त इशारे में आज बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत जो दिल के छू लेने वाली बातें हैं। बाबा कहते हैं आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सब ईमानदार और फेथफुल की नज़र से देखते हैं। यहाँ जो भी एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल है। मतलब आप जहाँ भी ड्यूटी करते हैं, जहाँ पर भी सेवा में है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है या बाबा के सेंटर पे जॉब में है या जहाँ भी है, वहाँ आपने एक्यूरेट रहना है, फेथफुल रहना है। जब आप बोलते हैं कर्म ही धर्म, अगर कर्म ही सही करेंगे तो ऑटोमेटिक सबकी नज़र में ईमानदार होंगे और बाबा के फेथफुल बन जाएंगे। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। मतलब जब आप बाप के साथ भी फेथफुल हो तभी हो पाएंगे जब आप सेवा में भी फेथफुल है। बाबा कहते हैं ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। बाबा देखिए कितनी अच्छी बात कहे हैं कि अगर आप फेथफुल हैं, निश्चय बुद्धि हैं, तो आप सदा विजयी और निश्चिंत रहेंगे और बाबा का दुआओं का हाथ सदा आपके सर पे रहेगा और आप हमेशा विजय कहलाएंगे, विजय होंगे और सदा निश्चिंत रहेंगे। तो आज की मुरली से थे ये कुछ पॉइंट्स, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।